अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। AJ हेल्थ TV के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है, मेल टॉपिक हमने रखा हुआ है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, ये मेल के लिए कितना ज़रूरी है, इसकी कारकर्दगी क्या है, इसकी कमी बेशी अगर हो तो जिस्म में क्या कम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जिस तरह ईस्ट्रोजन होता है ख़वातीन में, इस तरह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है मर्दों में। तो मर्दों की जो डेवलपमेंट है, मतलब जो पीनस है, स्पेशली खसिए टेस्टिस हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, या जो सर्कल है एक मर्दों का, जो मर्दाना खसूसतें अल्लाह ताला ने मर्द में डाली हुई हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए और उसकी कारकर्दगी के लिए ये टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़रूरी हार्मोन है और एक बैलेंस क्वांटिटी में होना चाहिए। ओबियसली सेक्स भी इसमें आता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब अगर खुदा न खास्ता किसी को है तो इस टेस्टोस्टेरोन जो हमारा हार्मोन है, इसकी कमी बेशी की वजह से होता है। अच्छा, इसका लेवल क्या होना चाहिए? लेवल जिसम में 300 से 1000 Ng पर डेसीलीटर होना चाहिए। Ng है नैनोग्राम। अच्छा, नैनोग्राम का थोड़ा सा फार्मूला मैं बता देता हूँ। कोई एटॉमिक से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल यहाँ पे मौजूद है तो मुझे तस्दीक कर दीजिएगा। ये जो एटमी प्लांट पे काम करते हैं या एटॉमिक एनर्जी में काम करते हैं, ये लोग इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं। अच्छा, तो 1 बिलियन नैनोग्राम हो, 1 बिलियन 1 अरब नैनोग्राम हो तो 1 ग्राम उसका वज़न बनता है। आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 बिलियन नैनोग्राम को इकट्ठा करें तो 1 बिलियन नैनोग्राम को इकट्ठा करें तो 1 ग्राम इसका वज़न बनेगा। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या इसके मैस मतलब क्या होगा, या वज़न इसका क्या होगा। और ये आपने गेज करना होता है इसको डेसीलीटर्स के हिसाब से। अच्छा, डेसीलीटर्स क्वांटिटी है, वो लिक्विड है, वो खून से ये टेस्ट होगा बेसिकली। ये भी मैं बता दूं कि टेस्ट कैसे होगा। आप लेबॉर्ट्री जाएँ, उनसे कहें जी मेरा टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कर दें, तो वो आपको खून का सैंपल लेंगे, उससे ये देखेंगे। तो पर डेसीलीटर यानी कि 1 लीटर का 10वां हिस्सा, अगर लीटर लें उसको 10 पे तकसीम करें, 10वां हिस्सा 1 डेसीलीटर आ जाएगा। अच्छा, उसमें 300 मिनिमम होने चाहिए। 300 नैनोग्राम से लेके 1000 नैनोग्राम तक हैं तो आप एक रूटीन में एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये तो हो गया इसका वज़न को, पैमाने को कैसे। ये वैसे हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए डॉक्टर को पता होना चाहिए कि हमारा हिसाब किताब क्या है। अच्छा, आते हैं कि इसकी अगर डेफिशिएंसी हो, टेस्ट मैंने बता दिया, वो आप टेस्ट से डायग्नोस कर सकते हैं कि डेफिशिएंसी है। अच्छा, ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये सुबह के वक्त इसकी बहुत ज़्यादा पीक होती है। इंसानी ब्लड में इसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है। सुबह फजर के वक्त अगर आप 4-5 बजे उठते हैं और आपने स्टडी किया हो, तो जो मेरे दोस्त हैं, अगर ये कमेंट्स में मुझे बता सकें तो वहाँ उस वक्त ये पीक पे होता है, यानी कि जोबन पे होता है। और सेक्स परफॉर्मेंस मैं रिकमेंड करूँगा कि दैट मस्ट बी डन ऑन दैट टाइम, क्योंकि इस वक्त ये हार्मोन पीक पे होते हैं और डोपामिन की तरह ये ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर उस वक्त वो लव वाला आलम और सेक्स वाला आलम बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा जी, अगर डेफिशिएंसी हो तो सबसे पहले ज़ाहिर है सेक्स के मसले होंगे। इसके अलावा खून की कमी, एनीमिया जिसे हम कहते हैं, वो होगा। RBCs रेड ब्लड सेल्स या सुर्ख खुलियाँ, उसमें कमी हो जाती है और वाइट सेल्स ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा हेयर लॉस भी मौजूद है। हेयर लॉस स्पेशली जो बगलों के आर्मपिट हैं वहाँ पे, और जो खसिए के ऊपर वाला हिस्सा है और पीनस से के नीचे वाला हिस्सा है, उसके बाल जो हैं वो गिर जाते हैं या गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। सेमेन में कमी हो जाती, इसकी क्वांटिटी में कमी हो जाती है। इसके अलावा फटीक, इंसान को थकावट बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा टेस्टिकल जो साइज़ है, जो टेस्टिस हैं, जो खसी हैं, वो साइज़ में कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस और इसकी कमी की अलामात है। इसमें से कोई अलामत आपको महसूस हो रही है तो यू मस्ट गो फॉर दैट टेस्ट एंड यू मस्ट कंसल्ट योर होम्योपैथिक डॉक्टर। ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक, जूनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। किसी पेशेंट को कोई मसला है तो मुझसे वॉइस नोट के थ्रू रब्ता कर सकता है। याद रखिएगा, मुझसे रब्ता सिर्फ वॉइस नोट, व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भिजवाया करें। उसकी वजह है कि कुछ बिजीनेस अल्लाह ताला ने ऐसी दी हुई कि टाइम कम होता है, तो मैं जब फ़ारग होता हूँ तो फिर उसको देख के रीड करके मैं एक एक के जवाब देता हूँ। तो अगर आप मीनवाइल कॉल करेंगे, शायद मैं कॉल अटेंड ना कर पाऊँ, उसके लिए मैं पेशी माजरत ख्वाह हूँ।
अच्छा, आते हैं जी कि ये तो हो गई इसकी सिम्टम्स, अगर इसकी कमी हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब आते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये कम हो तो इसको नेचुरली हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेट को कंट्रोल करना है। एक मेडिकल टर्म होती है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये होता है कि जो आपका कद है उसके हिसाब से आपके जिस्म का वज़न कितना होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरा जो वज़न है 70 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि 68 to 70 kg होना चाहिए। राइट नाउ आई एम 76, लेकिन ये वज़न मैंने 96 और 97 से रिड्यूस करके 73 पे ले गया और अब दोबारा थोड़ा सा गेन हो रहा है। वो गेन होने की थोड़ी सी मेरी नालायकी समझ लें, मेडिसिन थोड़ी तर्क की हुई, थोड़ी मैं एक्सरसाइज करता था वो कम की हुई है। बहरहाल आई इंशाल्लाह गेट इट सून, कोई ऐसा मसला नहीं है मेरे लिए। बॉडी का वज़न बढ़ाना, कम करना, अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस पर पूरा मुझे कमांड है। और वज़न के हवाले से अगर आप कुछ वीडियो चेक करना चाहें तो मैं लिंक भी शेयर करता हूँ। वज़न के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अच्छा, आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। नेचुरली इसको कैसे मतलब हम कॉप कर सकते हैं। तो वेट को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, डायबिटीज़ कोशिश करें कि डायबिटीज़ ना हो। डायबिटीज़ पे भी वीडियो मौजूद है, आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो कोशिश करें डायबिटीज़ ना हो। और क्योंकि डायबिटीज़ अंदर से इंसान को खोखला कर देता है और 5-10 साल बाद वो सेक्स परफॉर्मेंस ज़ाहिर है वो नहीं रहती। आपका इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पाता, लबलबा काम नहीं करता, ब्लड स्ट्रीम में जो चीज़ें होती हैं उसको वो मतलब अपने तरीके से नहीं देख पाता, कारकर्दगी डाउन हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता इरेक्टाइल डिसफंक्शन होते हैं और आप अपने फीमेल पार्टनर को मुतमईन नहीं कर पाते। खूब सोएं, दबा के सोएं, 6 से 8 घंटे की नींद रिकमेंडेड है। तो अच्छी स्लीप लेने से भी इसका मसला हल हो जाता है। इसके अलावा टोबैको, सिगरेट नोश हज़रात, सिगरेट नोटी तर्क कर दें। इससे भी चूँकि निकोटीन लेवल, कैफीन लेवल होते हैं तो इससे भी सेक्स परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। अल्कोहल भी मना है वैसे तो इस्लाम में और हमारे माशरे में मना है, लेकिन अगर कोई यूरोपियन या इंडियन या कोई दूसरे मज़ाहब के लोग इसको सुन रहे हैं प्रोग्राम तो बराए करम इसको इग्नोर करें। अच्छा, अब आते हैं, ये तो हो गया सारा सिलसिला कि क्या कम्प्लिकेशंस थी और क्या हो सकता है वर्जिश और दूसरी चीज़ों से हम कैसे कंट्रोल सकते हैं। फूड के हवाले से हम इसको कैसे इसमें परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। फूड में जो सबसे पहली चीज़ें ना वो आपने बेरीज़ और चेरीज़, ऑलिव ऑयल लेना है। इसके अलावा बेरीज़ खानी है, जो बेर शेर टाइप चीज़ें होती हैं। चेरीज़ लेनी है आप लोगों ने। पोमेग्रेनेट, ये जो अनार है पोमेग्रेनेट, इसको इसमें बहुत ज़्यादा ये हार्मोन पाया था तो इसको भी ट्राई करें। तो आते हैं जी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होंगी। इश्यूज डिस्कस हो गए, इसका ब्लड लेवल डिस्कस हो गया, मिनिमम और मैक्सिमम, वेट क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। तो अलामात के मुताबिक होम्योपैथिक मेडिसिन रह गई। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसा है कि एग्नेस कास्टक सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। मदर टिंचर में यूज़ करवाइएगा। सुबह दोपहर शाम 3 पकड़ लेनी है। एसिड फास्ट अगली मेडिसिन है, 200 पोटेंसी रिकमेंड करता हूँ। दिन में 1 दफ़ा लें। एसिड फास्ट के मरीज़ को के बाल भी बाज़-औक़ात क्या उसमें ये निशानी ज़रूर होती है कि मेरी तरफ सफ़ेद हो जाते हैं। तो उसके बाद सेलेनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, 200 में रिकमेंड करता हूँ। सेलेनियम का जो पेशेंट है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए। सेक्स परफॉर्मेंस बहुत डाउन होती है उसकी और हर वक्त परेशान रहता है। उसके बाद एमनास्टाइवा मदर टिंचर में लेनी है। सेलेनियम 200 में, एमनास्टाइवा मदर टिंचर में लेनी है। एमनास्टाइवा आपको पता है थोम है। थोम वैसे भी कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार खा लिया करें। यूरिक एसिड और इसके लिए बेहतरीन, कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतरीन है। इन पे भी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल में, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं।